जय माता दी आप सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं भगवती के लिए जो मतलब नवरात्रि के लिए जो मैंने लहंगा बनाया है उसकी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जो मैया का सुंदर लहंगा बना है, जो मैया नवरात्रों में, इन चैत्र नवरात्रों में धारण करेगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर दूं। वैसे तो मैया 9 दिन तक अलग अलग वस्त्र धारण करेगी 9 दिनों में। तो सोचा मैंने एक वीडियो शेयर कर दूं ताकि अ, आप सभी बना सकें। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक रेड कलर का फैब्रिक लिया, मतलब प्योर रेड नहीं है, ये ऑरेंज में है थोड़ा। तो ये धारण करवाऊंगा मैया को फर्स्ट नवरात्रि। और ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है कैन कैन की। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं ये वीडियो भी, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है, तो आपसे बता देना मुझे कमेंट में कि मैं इसकी वीडियो शेयर करूं या नहीं। और ये बहुत यूज़फुल होती है वैसे, जब हम श्रृंगार करते हैं मैया का, तो हमें ना लहंगे की लुक थोड़ी हैवी चाहिए होती है जिसमें घेर ज़्यादा है। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगा इसे, और मैंने लगा कर भी देखी है, तो बहुत ही अच्छी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको साइड में से जो कपड़ा है हमारा, इस पे सिलाई लगा दूंगा। जितना भी एक्स्ट्रा है हम कट कर लेंगे। तो मैं भगवती के लिए आधा मीटर कपड़ा लेता हूँ, तो ये उसका ही एक पीस है। तो मैं एक्स्ट्रा कट करके इसमें साइड में सिलाई लगा देता हूँ। और आप चाहें तो इधर सिलाई की जगह, फोल्ड करने की जगह रिबन भी लगा सकते हैं। जो रिबन आता है किसी भी कलर का लगा सकते हैं आप सभी। अलग अलग कलर के आते हैं, मतलब एक तो गोल्डन है और सिल्वर भी आता है, मतलब बहुत तरीके के आते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं तो प्लेन ही छोड़ता हूँ, क्योंकि जो ये लास्ट का पार्ट है सारा पीछे चला जाता है, तो इसीलिए मैं इनको खाली छोड़ देता हूँ। लेकिन कभी मैं आप सभी के साथ वो भी लगा के शेयर करूँगा। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने कुछ भी कट नहीं किया है वीडियो में। मतलब आप सभी को जो प्रॉपर वीडियो है वो शेयर की है। तो आप लास्ट तक देखना, आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैंने इसमें लहंगा भी और चोली भी दोनों इसी वीडियो में बनानी सिखाई है। तो मैं सोच रहा था कि दो पार्ट बना दूँ, एक में लहंगा एक में चोली, क्योंकि वीडियो लंबी होती। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता किसी को मिले या ना मिले सेकंड पार्ट, तो इसलिए मैंने सोचा कि लंबी हो जाए पर एक ही वीडियो में शेयर करूँ आप सभी के साथ। तो उसके बाद मैंने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा दी है, जहाँ पे मैं लेस लगाऊंगा अभी। तो मैं 3 तरह की लेस लगाऊंगा, जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाई है। तो उन्हीं को मैं यूज़ करूँगा इस लहंगे में। तो इन पर मैं सिलाई करूँगा। और जो मैया का इस बार का नवरात्रि का मतलब लुक है, जो दरबार का लुक है, जो डेकोरेशन है, वो उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो आप सभी के साथ, एक व्लॉग टाइप में एक वीडियो शेयर करूँ। तो कोशिश करूँगा मैं उसको भी डालने की, एक व्लॉग बनाकर, जो मैंने मंदिर का मेकओवर किया है वो। तो मैंने मंदिर में कुछ चेंजेस भी किए हैं, और जो अभी डेकोरेशन है उसकी भी वीडियो मैं आप सभी के साथ कोशिश करूँगा कि एक व्लॉग टाइप में शेयर करूँ। तो उसके लिए आप माँ भगवती के परिवार से जुड़े रहें, जिससे कि आप सभी को अपडेट मिलती रहे। वैसे भी नवरात्रि के अब कुछ ही दिन रह गए, 1-2 दिन रह गए। तो देखता हूँ वीडियो कैसे शेयर करूँगा मैं, क्योंकि फिर मैया के श्रृंगार की वीडियो आएंगी 9 दिन तो मैया की नवरात्रों में। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जो ये है ना, पहले तो मैं नॉर्मल सिलाई मशीन से ही सिलाई करता था। तो इस बार मैंने पैर मंगवाए हैं, जो मशीन का पैर होते हैं बिना मोटर के। तो ये थोड़ी मुझे फर्स्ट टाइम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो धागा बार बार टूट रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे बनाने की, इससे भी। तो इसमें बार बार धागा टूट रहा था मुझसे, और भगवती बार बार परीक्षा ले रही थी, लेकिन अंततः बन ही गया मैया का। और जो ड्रेस की आज लुक आई है ना, वो बहुत सुंदर है। आप सभी देखना लास्ट में।
और इसको मैया फर्स्ट नवरात्रि में धारण करेगी। तो मुझसे बार बार धागा टूटते जा रहा था, क्योंकि इसमें जो पैर से चलाते हैं ना, तो कभी कभी ना ये बैक सिलाई हो जाती थी, मतलब है ना उल्टी हो जाती थी, तो वो धागा एकदम से टूट जाता था। तो मुझे सीखने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि नई चीज़ है। तो जब मैं सीख लूँगा अच्छे से, फिर आप सभी को ढेर सारी वीडियो दूंगा। और आप सभी मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे इतना कोई ख़ास नहीं है आइडिया बनाने का वीडियो। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे से अच्छी वीडियो में दे सकूँ, क्वालिटी भी अच्छी दे सकूँ वीडियो की। तो मैंने पहले से तो बहुत इम्प्रूव किया है, आप सभी भी बता सकते हैं पहले की वीडियो देखकर और अब की वीडियो देखकर, तो आप सभी को पता चल जाएगा इम्प्रूवमेंट भी। और जो अब की बार में यहाँ का नवरात्रि का श्रृंगार आएगा, तो उसमें भी बहुत 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 सुंदर दर्शन होंगे आप सभी को। तो ये देखिए हमारी लेस कुछ ऐसी लग रही है। और जो मैया के 9 दिन के कपड़े हैं, मतलब जो वस्त्र मैंने लिए हैं, उनकी भी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। इससे पहले एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने जो नवरात्रि की थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी उसको दिखाया है, जो मैया का श्रृंगार का सामान है जो माँ ने लिया है अपने लिए। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा आप सभी को। मैंने सभी दिखाया जो भी मैं श्रृंगार का सामान लेके आया हूँ, और जो मैया के वस्त्र लेकर आया हूँ 9 दिन के अलग अलग, तो वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ मैया का श्रृंगार और वस्त्र ही हैं, और थोड़ा बहुत पूजा का सामान भी दिखाया मैंने। बाकी तो बहुत चीज़ें मैं लाया हूँ, तो वो मैंने मतलब उस टाइम में नहीं लाया था, अभी लाया हूँ। तो डेकोरेशन का तो उसकी वीडियो नहीं है, मतलब उसकी वीडियो नहीं अपलोड की मैंने अभी। तो मैं सोच रहा हूँ उसकी वीडियो अपलोड करूँ। तो देखिए हम इसमें प्लेट्स दे दी हैं, और कितना सुंदर देखिए घेर अपने आप कितना सुंदर आया है, और शेप भी कितनी अच्छी आई है। और ये प्लेट बिल्कुल बराबर बनी है, बिल्कुल सुंदर बनी है, आप देखना। तो कैन जो होती है आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने तो एक स्कर्ट बनाई है कैन की अलग से, तो पहले मैं स्कर्ट धारण करवाऊंगा, उसके बाद ये जो मैया का चोला है वो धारण करवाऊंगा। तो वो भी एक तरीका है, और एक तरीका ये भी है कि आप इसके नीचे भी कैन जब हम सिलाई कर रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक ड्रेस में रहेगी, तो आपको बहुत सारी कैन की बनानी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैंने वैसे यूज़ की। देखिए आपको ऐसे लगानी पड़ेगी इसके नीचे सिलाई से। तो मैंने तो स्कर्ट बना लिया, जब भी श्रृंगार करना होगा तो मैं पहले स्कर्ट धारण करवा दूंगा, उसके बाद चोला। तो देखिए प्लेट्स को हम अब एक साथ पकड़ लेंगे, मतलब एक तरफ कर लेंगे, और इधर मैं रबड़ बैंड लगा दूंगा। तो देखिए इस ट्रिक से ना आपकी जो प्लेट्स है ना वो एकदम सेट हो जाएंगी, और अच्छे से जब आप धारण करवाएंगे तो एक एक प्लेट्स दिखेंगी आप सभी को। तो अब हम इस पे कमर पट्टी लगाएंगे, जो होता है बांधने के लिए। तो आप चाहें तो इस पर वो क्या कहते हैं उसे, जो चिपकाने की आती है, मैं नाम भूल गया उसका, तो वो भी लगा सकते हैं आप सभी। नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका। तो मैं तो इसमें डोरी ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं हर बार डोरी ही धारण करवाता हूँ मैया को। तो आप चाहें तो इन प्लेट्स पर, मतलब चोले पर अखबार रखकर प्रेस भी लगा सकते हैं, जिससे प्लेट और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं तो नहीं लगाता हूँ प्रेस, क्योंकि बिना प्रेस के ही मैया का जो चोला है वो इतना सुंदर हो जाता है, क्योंकि मैया की सारी प्लेट्स खुल के आ जाती है, तो इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो देखिए हमें ऐसे फोल्ड करना है कॉर्नर से, ताकि फटे ना कपड़ा। और इन वस्त्र को आप जब आप अच्छे से सिलाई कर लेंगे ना, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप धो भी सकते हैं, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो शायद धोते नहीं हैं वस्त्र भगवती माँ के,
लेकिन आप चाहें तो इनको धो भी सकते हैं गंगा जल से, ताकि आप दोबारा भी धारण करवा सकें। तो मैया कुछ ही ड्रेस है जो दोबारा धारण करती है, वरना तो मैया न्यू ड्रेस बनवाती है अपनी। तो कुछ ड्रेस है मैया की फेवरेट, जो मैया 2-3 बार भी धारण करती है, कर चुकी है। तो अब हम इसमें डोरी लगा देंगे ताकि हम इसको बांध सकें। तो ये देखिए, हम अब इधर सिलाई लगा देंगे। हमें सिलाई ऐसी लगानी है कि डोरी पर सिलाई ना हो, क्योंकि डोरी पर सिलाई हो गई तो वो एक ही जगह रुक जाएगी और फिर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें डोरी को बचाते हुए सिलाई लगानी है। और मेरी थोड़ी सी लेस बच गई थी, मतलब मेरी तो बहुत ही लेस बचती हैं, क्योंकि मैं मीटर के हिसाब से लाता हूँ, टुकड़े बच जाते हैं। तो इनका भी मैं कुछ करता हूँ, तो वो भी मैं दिखा दूँगा आप सभी को कभी। लेकिन आज मैंने इसको कमर पर ही लगा दिया है, जिससे लुक और अच्छी आए और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है वो भी कवर हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा चोला बन के तैयार हो गया मैया का। अब हम चोली बनाना सीख लेंगे। तो देखिए, मैंने चोली के लिए सबसे पहले तो 8 ही लिया था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया, तो मैं 7.5 ही लूँगा इसको। तो मैया की चोली के लिए 7 भी चल जाता है और 8 भी, दोनों मैया धारण कर देती है, मतलब परफेक्ट आ जाती है। और मैंने इसको 5 इंच लंबा लिया है, 4-4.5 इंच लंबा। और इसको हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे पहले, और फिर हम इस पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इधर रखकर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो आप चाहें तो यू शेप में भी बना सकते हैं, वी शेप में भी बना सकते हैं, या जैसा आप सभी को अच्छा लगे वैसी चोली बना सकते हैं। और उसके बाद मैं नीचे एक मार्क लगा के इसको एक राउंड शेप दे दूंगा, जिससे कि जो हमारी भगवती के शोल्डर है वहाँ पर अच्छा लुक आ जाए। तो इसमें बाजू भी लगा सकते हैं हम, लेकिन मैया के 4 हाथ हैं, तो बाजू बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है और मैया को धारण करवाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जब मैं सीख जाऊंगा तब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा बाजू बनाने की भी वीडियो। और अब हम इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। और ये मैंने पीछे के लिए लिया है, और जो मेन हमारा फैब्रिक है जो आगे आएगा उसको भी हम सेम ऐसे ही कट कर लेंगे, मार्किंग लगा के। बिल्कुल सेम कट करना है, देखिए। इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है और हमें डोरी भी चाहिए। तो ये देखिए, हमें सिलाई लगा देनी है इस पे, और ये डोरी लेंगे हम, और इसको आप देख सकते हैं हमें कैसे रखना है। तो जो डोरी है वो हमें अंदर की तरफ करनी है और सिलाई लगानी है, और डोरी पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, वरना ये फ्लिप नहीं होगा अच्छे से। तो अब हम हर साइड पर मतलब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमें डोरी कैसे रखनी है। तो सेम ऐसे ही रखिएगा। और जो प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप सभी को, जो इसमें मतलब हो जाती है कभी कभी, मेरे साथ भी हुई आज, तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो देखिए, हमें ऐसे ही इसमें पूरे पे हर तरफ सिलाई लगा लेनी है। और 2 तो हमें कमर की साइड लगानी है और 2 हमें शोल्डर पर लगानी है डोरी। तो इसको ऐसे फ्लिप करके इधर डोरी रख के अंदर की तरफ, और हमें फिर इस पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही करेंगे हम चारों साइड पर, उनमें डोरी लगा देंगे ताकि हम कमर पे भी धारण करवाएं, और जो भगवती की नेक है वहाँ पर भी इसको बांध सके, जिससे कि ये रुक सके वहाँ पे। तो इसलिए हमने वहाँ पे लगाई है। और सिलाई हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए करनी है, क्योंकि अगर हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे तो ये सिलाई खुल भी सकती है। तो इसीलिए थोड़े थोड़ा स्पेस छोड़कर फिर हमें सिलाई लगानी है। और अब हम यहाँ भी एक डोरी लगा देंगे। तो डोरी की जगह आप कलावा भी लगा सकते हैं, जिसे नाला भी बोलते हैं, धागा होता है जो,
वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर डोरी ना हो उसको 2 बार फोल्ड कर लेना, तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डोरी की जगह। अगर डोरी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमें अब ऐसे ही सिलाई लगा देनी है और यहाँ भी हम एक डोरी लगा देंगे और एक सिलाई कर दी, हम एक और सिलाई करेंगे इसके बाद। तो मैंने एक और सिलाई कर ली है इसके ऊपर और अब इसको फ्लिप कर देंगे। तो देखिए फ्लिप करते वक्त आपको डोरी पकड़ के खींचनी है और कभी कभी सिलाई डोरी पर नहीं लगती है तो ऐसे निकल भी जाता है, तो इससे डरना नहीं आप सभी को। तो मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। तो पहले सबसे पहले जो इसको अच्छे से निकाल कर किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। मैंने कैंची से ही निकाल दिया था। और फिर डोरी को इसके नीचे रख के हमें एक सिलाई लगा देनी है दोबारा से। देखिए 2-3 सिलाई इस पर ऐसे ही इधर लगा देंगे तो ये डोरी यहाँ सेट हो जाएगी और हिलेगी भी नहीं। तो आप ये कर सकते हैं जब आपकी निकल जाए ये डोरी। तो ये ट्रिक है। तो देखिए अभी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम जो नीचे से स्पेस बचा है मैं वहाँ पर गोल्डन कलर का रिबन लगाऊंगा। तो ये देखिए मैं ये रिबन यूज़ कर रहा हूँ इसमें गोल्डन कलर का, क्योंकि भगवती की ड्रेस भी गोल्डन ही टच में है। तो बार बार धागा निकल रहा था। तो थोड़ा सा रिबन पे हम सिलाई लगा के इधर इस पे चोली को अटैच कर देंगे नीचे से। अगर आप रिबन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं इधर। तो अब हम इसको लगा लेंगे यहाँ पे। और इधर सिलाई कर देंगे हम। तो अगर आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं हमें, ताकि वहाँ भी आप सभी को दर्शन प्राप्त हो सके महामाई की। तो ये देखिए हमने इधर रिबन पे भी सिलाई लगा ली है और अभी ये तैयार है चोली। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी धारण करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लुक और बढ़ानी है चोली की तो सबसे पहले हमें इसको सेंटर से फोल्ड करना है और फिर एक एक जो इंच होती है वो छोड़ करके वहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं कैसे। देखिए मार्क कर लेंगे हम और अब हम यहाँ सिलाई लगा देंगे ऐसे फोल्ड करके इसको सेंटर से। फिर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे जिससे कि जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो फॉलो ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है हमारा चोला। तो मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।